बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो MS जगवार के E125 आप लोगों को मिलता है ना, लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर। इस बाइक का हम लोग रिव्यू करेंगे। पहले मैंने इस बाइक का रिव्यू किया था जब ये बाइक नया नया आया था। आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले की बात है। मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे बाजार के अंदर होते हैं, और मैंने इसके ये बाइक जो है देखा, और आज हम इसका आए तो यूजर रिव्यू करने के लिए था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तैयार होके आऊंगा फिर मैं आपको बातें बताऊंगा। तो आज हम इसकी एक तो राइड लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये बाइक जो है ये चलने में कैसा है, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, और इसकी स्पीड, टॉप स्पीड कैसी है, और इसकी पिक, इनिशियल पिक कैसी है। ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसका मुकम्मल टोटल रिव्यू करते हैं, और पहले हम लोग इसकी राइड लेते हैं, और उसके बाद फिर इसके स्पेक्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो चले आए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेना है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आओ जी। चला दोस्तों, हम लोग बैठ गए हैं। ये MS जगवार का E70 है, E125 है। इसमें E70 भी आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये इसका डिस्प्ले है, मीटर। इसकी चाबी मैं दिखाऊं, ये देखें, ये इसकी चाबी है। राइट इसके ऊपर लिखा हुआ है, दो चाबियां अक्सर मिलती हैं, ठीक है। और राइट साइड के ऊपर ये आप देखें, ये इसका ग्रिप है। तो चलें, ये हम जाके देखते हैं। पहले मैं इसको चलाता हूँ, इसको चेक करता हूँ। इसको अगर हम डिस्प्ले का ऑन करते हैं ना, तो ये इस तरह का आप लोगों के सामने डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। ये पार्किंग मोड के ऊपर लगा हुआ है, और ब्रेक लगाने से ये ओपन हो जाता है जी। ये ब्रेक लगाने से ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये तीसरे मोड के ऊपर है। इसके अंदर ये तीन मोड हैं, ये देखें। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, और ये थर्ड मोड है, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट मोड पे करता हूँ, और 67 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और ये इसका स्पीडोमीटर है। बैटरी इसकी फुल है इस वक्त तक, ठीक है। तो चले आए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये है दोस्तों हमारे बाज़ार का ये चौक है, उसके अंदर गली है, और ये चार ब्लॉक है, उसकी बैक साइड है। और यहाँ पर ये सारी घड़ियों की शॉप्स हैं, और साइडों पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एनएक्स ग्लासेस की शॉप्स हैं, और घड़ियाँ वगैरह। और वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारा शहर है सरगोदा, प्यारा सरगोदा, शाहीनों का शहर सरगोदा, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से इसका थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। ये बाइक जो है ना, ये चलने में कैसा है। चेकिंग करने के लिए उन भाई की मेहरबानी है। सबसे पहले तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने कोई नहीं आना, मैं पहले तैयार हो जाऊँ। चलो कोई बात नहीं। तो ये जनाब इसकी ना, ये हमारा कचहरी बाजार है जनाब, आप देख सकते हैं, ठीक है। बाजार के अंदर है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये जो बाइक है ना यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने आज सोचा कि इसका रिव्यू करते हैं। मैं लेकर चलता हूँ अपने कंपनी बाग में। ये हमारे सरगोदा का बड़ा फेमस इलाका है, कंपनी बाग। ये आप देख रहे हैं, ये है जनाब कंपनी बाग, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये मैं एंटर हो गया हूँ। तो ये जनाब मैं इसको चला रहा हूँ, और स्पीड आप देखें 27 इसकी स्पीड है, 28। ओए हो, ये नीचे में जाना पड़ेगा। ये लें जी, यहाँ थोड़ी सी रेस लगाता हूँ इसको। ये जनाब पहली फर्स्ट मोड के ऊपर इसकी ये स्पीड है 27, ठीक है। और इसके बाद अब मैं इसको सेकंड मोड पे लेकर जाता हूँ। नहीं, ये तो ऊपर भी जा रहा था। यहाँ पर ना हम लोग इसकी स्पीड कैसे चेक करें, ये ले चले जी। ये अब सेकंड मोड है, और ये देखें जनाब, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। मेरा ख्याल है मैं ना इसको ओपन रोड पर लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं। ये ले जी, शहर से बाहर, लेकिन मैंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। चेक कर लेते हैं।
अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचत कर दे। हेलमेट मैं लाना भूल गया हूँ, चले कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने शहर से ना थोड़ा सा दूर निकलने की कोशिश करता हूँ। सेकंड मोड चल रहा है मेरा, और MS जगुआर यार मुझे ना मज़े की लग रही है बाइक इतनी। आप कह सकते हैं ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ब्रेक कोई नहीं यार मज़ेदार इसकी, बिल्कुल भी ना। ब्रेक के वाले से डर लग रहा है इसका। ये ले जी दोस्तों, यहाँ पर ना ये जी, अब मैं इसको पुल के ऊपर चढ़ाता हूँ। सेकंड मोड है, और पुल के ऊपर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो कैसा रिस्पांस करती है। 34 की स्पीड है इसकी, लेकिन ये मेरा ख्याल है इसे ऊपर नहीं जाएगी सेकंड मोड के ऊपर। अच्छा, अब मैं इसको थर्ड मोड के ऊपर करता हूँ। तो थर्ड मोड के ऊपर जो है इसकी स्पीड इतनी है, बल्कि कम हो रही है, क्योंकि ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं करेगी। तो ये अब उतराई आई है, तो ये 43 पे चला गया है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। ब्रेक कोई नहीं यार, ब्रेक बिल्कुल नील ब्रेक है, फारग है ब्रेक इसकी, कोई मजेदार ब्रेक नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना एक और चीज़ भी अच्छी है कि इसकी ब्रेक जो है ना वो मेरे पैर पर है, राइट साइड की फीट पर है। नहीं जी, अब मैं इसके थर्ड मोड के ऊपर भगाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखना है कि ये किस हद तक जाता है। लो जी, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, देखते हैं। लेकिन ब्रेक का भी डर लगता है, ब्रेक ऐसी, ये है जी ब्रेक इसकी, बस ब्रेक के हिसाब से जो है ना ये बेकार है। अच्छा, ये जी, ये अपना, मैं ये कैंट का एरिया हमारा, ये ओल्ड सिविल लाइन का एरिया है। मैं वहाँ पर आया हूँ, और यहाँ मैं किसी जगह पे खड़ा करता हूँ। लेकिन ये जनाब इसकी टॉप स्पीड है, ये देखिए ना, 41, 42, 43, 44। आपको ब्रेक की आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है जी, यहाँ से मोड़ ले, अभी पुलिस वाले होते हैं। ओ कुछ नहीं यहाँ से जाएगा। मोड़ ले। नहीं जी, इसको हम साइड पे खड़ा करते हैं। लेकिन ये 44 तक ही आया, इसे ऊपर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैं कोशिश करता हूँ इसको मजीद आगे बढ़ाने की। कोई नहीं है पुलिस। नहीं जी, इसको अब हम मजीद भगाते हैं। जंपिंग ठीक है यार, शॉक्स ठीक है, शॉक्स इसके बिल्कुल ठीक है, शॉक्स में प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब यहाँ पर भगाता हूँ उसको, ठीक है ना, अब देखते हैं ये कितनी फुल स्पीड तक जाता है। थर्ड मोड है, और इसकी अब टॉप स्पीड चेक करने लगे हैं। तो देखें ये कहाँ तक इसकी टॉप स्पीड जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, 44, 45। नहीं बस, एक तो इसकी जो इनिशियल पिक है ना वो कुछ नहीं है, वो बेकार है बिल्कुल। इनिशियल पिक इतनी तेज़ नहीं है इसकी। और सेकंड चीज़, अब मैं इसको दोबारा से सेकंड मोड के ऊपर करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई खाली जगह ढूंढता हूँ, वहाँ पर हम खड़े होके इसका रिव्यू बना सकें, इसका रिव्यू कर सकें। तो ये जनाब ओल्ड सिविल लाइन का एरिया सारा। तो इस एरिया में यहाँ पर सारे होटल्स हैं, और रोड्स हमारे सरगोदा की बड़ी मज़े की हैं यार। ये इस एरिया की ज़्यादा मज़ेदार हैं। अगर अंदरून सरगोदा आप लोग जाते हो ना, फिर नहीं मज़ा आता, फिर नहीं सही है। ठीक है, तो ये यहीं पर ही खड़ा करते हैं। तो इसको हम लोग ना यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये ले जी। हाँ जी जी दोस्तों, तो अब हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं। वैसे आपको जो सही बात बताऊं,
इसके अंदर जो आप लोगों को बैटरीज मिल रही है ना, ये क्योंकि यूज़ हो चुका है बाइक तकरीबन ऑलमोस्ट ना, वो कह रहे हैं कि तीन माह हो चुके हैं उनको लिए हुए। और प्राइस भी बता देता हूँ, वैसे ये 3,68,000 रुपये का है, 3,68,000 का है, ठीक है। इसके अंदर अब तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी अगर आप शक्ल देखते हो ना, तो ये होंडा 125 की शक्ल है प्योर। टैंकी इसके अंदर ये मेटल की टैंकी दी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर स्पेस कोई नहीं है, सबसे बड़ा फ्लॉ इसका, इसमें स्पेस कोई नहीं है, यहाँ पर ढक्कन कोई नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, आप बच्चों को यहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो बैटरीज दी जा रही हैं ये रिमूवेबल नहीं है, आप इनको रिमूव नहीं कर सकते हो। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं और ये 72 बाई ऑलमोस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, 72 बाई 30 की ना इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा गूगल से जाके। लेकिन ये यहाँ पर अब 3 महीने इस्तेमाल के बाद इसकी हालत क्या हुई है ये देखें ज़रा, ये ऊपर से देखें, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये देख रहे हैं बैटरीज की हालत। अब ये 3 महीने यूज़ के बाद इसकी ये हालत है। और ये मेटल नहीं है। और यहाँ पर आप इसको चेक करें, यहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ये देखें ये साइड के ऊपर यहाँ पर जालियाँ दी हुई हैं। तो इस साइड के ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से बैटरीज वगैरह अंदर से ना नज़र आती हैं। लेकिन ये हालत इसकी देखो ना क्या हुई है, पेच ही उतरा हुआ है इसका, इधर से भी और इधर से भी। तो ये इसकी लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी वाले बता रहे थे, मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा था, ये लोकल मेड बैटरीज हैं, लोकल बनाई गई हैं, बाहर की नहीं है। MS जगुआर की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को आपको मिलती है, ये इधर भी देखने को मिलती है। ये इसका मोनोग्राम यहाँ पर दिया गया है, ये प्लास्टिक है, वही होंडा 125 की शेप का यहाँ पर साइड कवर दिया गया है। और आप इसका ये देख सकते हो टैंकी का स्टाइल, और ये वही होंडा 125 की तरह का यहाँ पर, वो इतना ज़्यादा कंफर्ट में क्योंकि मैं अभी चला कर लेकर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके शॉक्स हैं, शॉक्स भी बिल्कुल वही होंडा 125 वाले ही हैं, वो भाईजान ने इसको चेंज नहीं किया। इसके बाद फ्रंट व्हील अगर मैं देखता हूँ इसका, तो वही दोस्तों होंडा 125 वाला ही फ्रंट व्हील है। और लाइट जो है इसकी दिखाऊं तो ये इस तरह की लाइट है, लेकिन ये रात को चेक हो सकती है सही तरह से। उसी तरह की हांडी है, उसी तरह का मीटर है, अपना इंडिकेटर भी उसी तरह के हैं। जगुआर की यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके बाद इसके बैक पर आता हूँ तो ये मेन चीज़ है, यहाँ पर 2000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल रही है, BLDC हब मोटर है। अब ये मैं क्योंकि इसको इस्तेमाल करके आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसका टार्क उस तरह का नहीं है जिस तरह का आपको यानी कि हॉर्विन की बाइक्स के अंदर मिलता है। वहाँ पर मिड माउंटेड मोटर होती है, इस साइड के ऊपर लगी होती है, उसका टार्क बहुत ज़्यादा है, वो बहुत पावरफुल है। ये उस तरह से पावरफुल नहीं है, ठीक है। इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा इसका जो कॉन है ना, वो ये है, अगर ये पंचर हो जाए तो आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है, ये व्हील उतारना बड़ा मसला है। लेकिन इसकी यहाँ पर ट्यूब इन्होंने उतारनी है, ये इसकी ट्यूब निकल आएगी तो ये इसका पंचर लग जाएगा, लेकिन स्कूटीज़ के अंदर मसला आएगा, ठीक है। दूसरा ये कौन है इसके अंदर कि इसके अंदर ना मैग्नेट्स होते हैं इतने इतने, वो मैग्नेट्स बहुत जल्द यानी कि साल 1.5 साल के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना काम करना छोड़ देती है। बैटरी के अम्पेयर्स बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। बंदा ये सोचता है, समझता ये है कि जी ये जो है ना बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी बहुत जल्दी फारग हो रही है। बैटरी जल्दी फारग नहीं होती, ये मैग्नेट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको निकाल के चार्ज करना पड़ता है इस मोटर के अंदर। तो ये इसका सबसे बड़ा, ओए हो ये तो गर्म हुई पड़ी है अच्छी खासी। अच्छा, तो ये भी इसका बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जी इसके अंदर जब आप इसको चलाते हो, इसका टायर बहुत जल्दी घिसता है, डबल वजन पड़ जाता है ना। एक तो यहाँ पर बंदा भी ऊपर बैठा हो और एक बंदा जो है ना यानी कि ये जोर भी लगा रही होती है, तो उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर बर्डन आ जाता है इस टायर के ऊपर। तो ये बहुत जल्दी टायर जो है ना, जहाँ पर 20,000 किलोमीटर चलना है, ये 10,000 के बाद ही इसकी जो है ना बत्ती गुल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसका मसला है, ये इस मोटर का सबसे बड़ा। ये वाले कॉन्स जो है ना मिड माउंटेड मोटर के अंदर नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब हमने इसकी ब्रेक भी चेक की है, तो इसकी ब्रेक ये है, ये वाली, ये बिल्कुल भी फारग नहीं। मोटर गर्म होने से ब्रेक भी गर्म हुई है,
ठीक है। ये सबसे बड़ा कौन है कि मोटर के साथ ब्रेक लगी हुई है तो ये गर्म हो गई है, तो इसकी वजह से भी इसके लेदर बहुत जल्दी फारग हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा कौन है। अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने डिज़ाइन के लिए सिर्फ लगाया हुआ है होंडा 125 का एग्जॉस्ट मफलर, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम है सारा। MS जगवार भाई ने अभी नंबर भी कौन नहीं लगवाया, पीछे से भी होंडा 125 की शक्ल का ही है। चार्जिंग टाइम ये ले लेता है 4 घंटे, वो बता रहे हैं। और तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी जो रेंज मेरी समझ में आती है, टॉप स्पीड हमने इसकी चेक कर ली है किस तरह की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जो इसकी रेंज मुझे समझ आती है ना, 60 से 70 या 80, इससे ऊपर की नहीं होगी इसकी रेंज। अगर देखने वाला कोई इसका यूज़र है तो वो कंफर्म कर दे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसकी रेंज कितनी निकल के आ रही है कंफर्म। तो वो भाई का यूज़र रिव्यू था, तो उन्होंने वो कहते हैं कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो अभी मैंने वीडियो के सामने नहीं आना, कैमरे के सामने नहीं आना। तो यहाँ पर जो है ना, ये इन चीज़ों की सारी आपके सामने आ चुकी है। ये BLDC मोटर है, इसका ये नुकसान है जो मैंने आपको बताए हैं। और फ़वाइद ये हैं, ठीक है, इसका जो टार्क है ना, अर्ली टार्क, वो इतना ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है मेरे हिसाब में, कोई नहीं है ऐसा, जितना कोई ख़ास कोई नहीं है। और यहाँ पर अगर ये 3rd स्पीड के ऊपर इसका फुल हम लोग चेक करें कि ये कितनी चलती है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये 86 जा रही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये देखें 86 जा रही है ये टॉप स्पीड में। लेकिन जब मेरे पीछे मेरा कैमरामैन भी बैठा हुआ है, भाई मेरा, बेटा मेरा, और हमने चलाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी ये 50 या 55 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मसला है इसका, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा ना आज का रिव्यू है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं उन भाई का भी यूज़र रिव्यू करूँगा, उसमें हम लोग देखेंगे। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। MS जगवार के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों की नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक कौन सी है, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।